भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा वाला देश है, जहां पर 44 करोड़ आपका युवा अपने काम को लेके एक राज्य से दूसरे राज्य, एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री, अलग अलग आपका कल कारखानों में आपका काम करते हैं। यह दुखद है लेकिन हकीकत है। ऐसे में सरकार के द्वारा बहुत सारी आपकी ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जो इनके जीवन को आपका बेहतर बना सकता है, लेकिन इन योजनाओं के आपका संपूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण वो इस आपका सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में आज का इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा इसमें कुछ आपका बदलाव लाए हैं, जिससे अब यह लाभुकों को आपका 3,000 आपका पर मंथ मिलने का काम करेगा। तो क्या है इसका आपका पात्रता? इस कार्ड को बना लेने पर आपको वो कौन कौन सा आपका लाभ जो है मिलेगा, और इसके लिए आपका क्या आयु होनी चाहिए, साथ में ही कौन कौन सा इसमें आपका दस्तावेज लगेगा, सारी जानकारी आज हम यहां से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग ई श्रम कार्ड के बारे में, जो हर एक आपका मजदूरों के पास, काम करने वालों के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एश्योर करता है कुछ आपका ऐसे सरकार की गारंटीड के बारे में जिसका की लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो क्या क्या है इसकी सारी जानकारी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी हम यहां से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए बात करते हैं आपका ई श्रम कार्ड के बारे में। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो करें ई श्रम कार्ड भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस है, जिसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा सके। तो यहां से आपका कौन कौन सा लाभ है जो आप ले सकते हैं, जो सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। ऐसे में अगर आप देखिएगा तो इसका क्या क्या फायदे है उसको ध्यान से देखिएगा। कर इससे आपका सरकारी योजनाओं का सीधा आपको लाभ मिलेगा। साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपका 2 लाख का आपका दुर्घटना बीमा है। अगर किसी भी आपका फैक्ट्री या कल कारखाने में आप अगर काम कर रहे हैं तो किसी कारणवश मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो वहां पर आपको ये 2 लाख सरकार का क्या है ना, ये गारंटीड आपका है। साथ में ये आपका क्या है ना, सरकारी पेंशन है, मातृत्व लाभ है, शिक्षा सहायता जैसी क्या है ना योजनाओं में क्या है ना आपको प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं, ये आपका क्या है, रजिस्टर्ड है, वैलिड है, इनको ये सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलना चाहिए। साथ में आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएएन, और रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या, इसके थ्रू क्या आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। सरकार के पास वो सारी डाटा रहेगा जो आपसे संबंधित है। उसके लेके क्या है ना, सरकार अलग अलग तरह की योजना के बारे में जो सोचते हैं, विचार करते हैं, चाहे लाते हैं, तो इसी डाटाबेस पर क्या है ना वो लाने का काम करते हैं। साथ में करें देश भर में मान्य, जिसे बार बार दस्तावेज जमा करने का आपका क्या है ना जरूरत नहीं है। ये एक प्रूफ है कि आप कौन है, क्या नाम है आपका, क्या जन्म तिथि, और इसके अलावा एक आपका क्या है ना यूएन नंबर आपका दिया जाएगा। साथ में कहीं पर भी आपका रोजगार का क्या अवसर आपका खुलेगा। आसानी से अगर दीजिए कि मेरे पास देखिए ई श्रम कार्ड, कहेगा कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, इनको आप लीजिए। साथ में कह रहा है कि सरकारी की आपका स्किल, सरकार की स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं में क्या है ना सीधे आप जुड़ सकते हैं वहां पर, और उन आपका जो भी आपका ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, जब भी कभी आपको लोन उनका जरूरत पड़ेगा आपका, तो सरकार आपको यहां से देने का काम करेगा, और इस कार्ड के थ्रू आप डायरेक्टली ले सकते हैं। साथ में कहें भविष्य में कोई भी राहत पैकेज, भत्ता या सहायता राशि सीधे क्या है ना बैंक में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां से आपका बैंक खाता भी आपका लिंक होता है। तो कौन कौन सा दस्तावेज है इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे क्या है, कभी कभी रह रहा कि सरकार क्या है ना बहुत सारा आपका सीधा पैकेज या भत्ता देने का काम करता है। तो ऐसे में क्या है, ये डायरेक्टली आपका क्या खाते में पहुंचने का काम करेगा। इसके लिए मुफ्त आपका रजिस्ट्रेशन है, और इस आवेदन में आपका कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लगने का काम करेगा। तो ये वो सारी जो लाभ है कब मिलेगा, जब आपके पास ई श्रम कार्ड रहेगा। तो अगर आप उन 44 करोड़ में हैं, तो आपका आग्रह है आपसे कि एकदम क्या है ना बिना देर के हुए इसको बनवा लीजिए।
बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं और आपको अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने में क्या है ना, ये आपको मदद करेगा। तो क्या है इसका आपका वो जरूरी पात्रता और क्या क्या आपका दस्तावेज लगेगा, आइए ना इसको भी हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो वीडियो में अभी तक आप लोग बने हुए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और इसे लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला अगर इसका पात्रता को अगर देखिएगा तो क्या कह रहा है कि इसकी जो आयु है वो क्या होनी चाहिए आपका 16 से 59 वर्ष तक, पहला। दूसरा, आप भारतीय हो, साथ में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे मजदूर, घरेलू कामगार, फेरी वाला, कृषि मजदूर, ड्राइवर, बुनकर, ये सारा आपका क्या है ना इस कैटेगरी में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे लोग क्या है ना इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली आपका क्या है ना संगठित एक आपका क्या है ना ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर उनको वो लाभ दिया जाता है सरकार के थ्रू। तो अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो एक लाभ तो ले रहे हैं, तो फिर यहाँ लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यहां से अगर जुड़े हुए तो नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारा वो आपका क्या पात्रता होना चाहिए। और साथ में अब अगर हम लोग देखते हैं तो इसका क्या आपका आवश्यक दस्तावेज है, तो देखिए यहां से अगर देखिएगा तो बहुत ज्यादा कुछ दस्तावेज नहीं है आपका। क्या है, एक आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता और एक आपका मोबाइल नंबर, बस इतने चीज चाहिए। लेके चल जाइए किसी सीएससी सेंटर के पास में और इसका क्या है ना आवेदन करवा लीजिए, जल्द से जल्द करवाइए। सरकार के द्वारा जो बदलाव आया उसमें आपकी बड़ी राशि क्या है ना अब लगभग आपको 3000 पर मंथ देने का काम करेगा। तो ऐसे में क्या है, ये आपको एश्योर करता है कि नहीं, अगर आपके पास काम नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या है ना दर बदर भटकते रहिए, चाहे आप असहाय रहिए, नहीं। यहां पर आपको क्या है ना एश्योर कर रहा है कि आपको 3000 सरकार क्या है ना मंथली ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका जीवन क्या है ना पहले की अपेक्षा आपका थोड़ा बेटर हो। तो इसके लिए क्या आपका आवेदन की प्रक्रिया है, एकदम आसान है। देखिए आप लोग ध्यान से, जहां भी कहीं डाउट हो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, गारंटीड दे रहे हैं कि वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो आपका राज्य का हो, चाहे वो अगर बात करते आपका केंद्र का हो। जहां कहीं भी आपको किसी योजना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम गारंटीड दे रहे हैं कि वो अगला जो आपका योजना के बारे में आएंगे तो वही आपका योजना लेके आपके सामने आने का काम करेंगे। तो जरूर आप लोग बताइएगा। तो यहां पर आपका क्या है ना ये आवेदन की प्रक्रिया है, कैसे आप आवेदन कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है ना ये आपका e-श्रम.gov.in पे जाना है, अपने सो जाना है तो बहुत आसान है, नहीं तो इसको आप 150 रुपया लेगा आपका क्या है ना जो साइबर कैफे वाला है वो आपका आसानी से कर देगा। यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको मोबाइल नंबर मांगेगा जो आपका आधार से लिंक है, इस पर आपका ओटीपी जाएगा जिसको वेरीफाई करना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा तो क्या है ना ई-केवाईसी आपसे कंप्लीट करवाएगा। इसके बाद आपका व्यक्तिगत जानकारी लेगा और साथ में आपका नाम, जन्मतिथि, लिंक सब आपका जानकारी को भरने के बाद आपको क्या है ना बैंक विवरण देना पड़ेगा, कौन सा बैंक है, कौन सा क्या होगा, उसका आईएफएससी कोड है, सब डाल के उसके बाद फिर क्या लेगा आपसे एक फोटो लेगा, तो फोटो भी लेके जाइएगा, ठीक ना। और ये सब डाटा आप अपलोड करने के बाद क्या है ना फाइनली वो क्या होगा आपका सबमिट हो जाएगा। और फिर आपका 10 से 15 दिन के बाद क्या है आपका ये कार्ड इस फॉर्म में आपका क्या है आ जाएगा पेपर। जिस तरह से आपका आधार कार्ड आता है उसको फिर निकलवा लीजिएगा, आप रजिस्टर्ड हो गए। किसी भी कंपनी में जाइएगा दिखाइएगा तो सरकार के जो भी आपका कंपनी के मालिक है कहेंगे कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, और उसको वो क्या है ना आपको काम पर रख लेगा वो। तो ये आपका सारी जो जानकारी था ये जुड़ा हुआ था किससे आपका कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो क्या है ना कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए और वहां कार्यालय विभाग में जाकर क्या करना है फॉर्म लीजिए, और उसके पास वहीं पर आपका आधार बैंक पासबुक के साथ में जाइए और उसके बाद क्या है आपका एंट्री वहां से आपका हो जाएगा। होने के बाद क्या है फिर कुछ दिन के बाद वहां भी आपका निकलेगा, भरा जाएगा, आपका कार्ड बन जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी था वो संबंधित था आपका ई-श्रम कार्ड के बारे में कि कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सा लाभ है जो आपको दिया जाता है, साथ में वो क्या बदलाव है जो सरकार आपके लिए लेके आए हैं, और इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन। तो सारी जानकारी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड किए। आप इसी तरह से ढेर सारे वीडियो के लिए आप बने रहिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।